हेलो फ्रेंड्स, तो लाइनिंग वाले सूट की कटिंग करेंगे। उसके लिए हमने लाइनिंग को, अगर आप कॉटन की लाइनिंग यूज़ कर रहे हैं तो धो के प्रेस करके यूज़ करेंगे, ठीक है। मैंने इसको डबल फोल्ड करके बिछाया है। इसकी चौड़ाई मैंने ली है 11 इंच और लंबाई है मेरे सूट की 40 इंच। तो जब भी आप सूट की किसी भी सूट की कटिंग करोगे तो किसी नोटबुक में आप पूरा नोट कर लोगे, ठीक है। पहले चेस्ट कमर हिप जितना भी है, जितना मार्जिन रखना है इस हिसाब से। उसके बाद हम बंद साइड से अपने तीरे का मार्क करेंगे 6 इंच पे। पहले ऊपर से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ले, उसको हम बाद में कट करेंगे, ठीक है। तो 6 इंच तीरे का मार्क करेंगे, हाफ इंच डाउन जाएंगे। जहाँ से हाफ इंच डाउन गए हैं वहाँ से अपनी आर्म होल की लेंथ का मार्क करेंगे 6.5 इंच पे, और इस लाइन को हम सीधा मिला लेंगे। फिर अपनी चेस्ट का ऐसे मार्क करेंगे, चेस्ट वाली लाइन का। फिर हम बंद साइड से अपने गले का मार्क करेंगे 2.5 इंच, और जो हम हाफ इंच डाउन गए थे और हमने जो 2.5 इंच गले का मार्क किया उसको तिरछा मिला लेंगे। फिर हमने चेस्ट वाली लाइन पे इंच टेप को रखना है और 14 इंच हिप का मार्क करेंगे और 7 इंच पे कमर का मार्क करेंगे। चेस्ट है मेरी 18 इंच, 18 का हाफ करेंगे 9 इंच। कमर है 14 इंच, 14 का हाफ करेंगे 7 इंच। हिप भी है 18 इंच और 18 का हाफ करेंगे 9 इंच। फिर इस तरह से इस लाइन को मिला लेंगे और एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे, ठीक है। तो हमने जितना हमारा हिप पे आया है उतना ही हम अपना नीचे चाक पे भी लेंगे और इस लाइन को भी हम स्केल की मदद से मिला लेंगे ठीक है। उसके बाद बारी आती है आर्म होल की। तो आर्म होल पे हम पहले स्केल से इस तरीके, जहाँ पे हमारा कोना बना है इस तरीके से एक तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर अपने आर्म होल की जो हमने लेंथ ली है उसका सेंटर निकालेंगे इस तरह से। फिर हमने 1 इंच की गोलाई देनी है, जहाँ पे हमने तिरछा मार्क किया अभी वहाँ से 1 इंच की गोलाई देंगे और स्केल से इस तरीके इसमें शेप दे देंगे। अगर आपके पास स्केल नहीं है तो आप हाथ से भी गोलाई दे सकते हो, या आप कोई कटोरी ले लो या फिर प्लेट ले लो, अगर आपके पास स्केल नहीं है तो उससे भी गोलाई आ जाती है, ठीक है। फिर हम अपने फ्रंट वाले आर्म होल की गोलाई देंगे। उसके लिए जो हमने बैक वाली, जो हमने भी आर्म होल की लेंथ ली थी वहाँ से हम हाफ इंच अंदर जाएंगे और अंदर जाने के बाद वहाँ पे भी इस तरह से 1 इंच की गोलाई दे देंगे। ये देखिए, ठीक है। बस अब हमारा सारा मार्क लग चुका है। अब हमने इसको को कट करना है और जो हम हाफ इंच डाउन गए थे उसको हम कट कर लेंगे साथ के साथ, ठीक है। अगर आप सिंपल भी सूट की कटिंग कर रहे हो तो इसी तरीके से आप मार्क करके कटिंग कर सकते हो। बस आपने ध्यान से वीडियो को देखना है। सिलते वक्त हमसे गलतियाँ कम होती हैं, ज़्यादा गलतियाँ हमसे कटिंग करते वक्त ही होती हैं। कटिंग अगर हमारी सही होगी तो हमारी सिलाई भी सही आएगी, ठीक है। उसके बाद हम अपने जो अस्तर था उसमें से हम अपना बैक वाला पल्ला निकाल लेंगे अस्तर का, ठीक है। फिर अपना हम फ्रंट वाला पल्ला बिछाएंगे सूट का, जो हमारा मेन फैब्रिक है। अब हम अपने फ्रंट वाले पल्ले की जो हमारी लाइनिंग का जो हमारा फैब्रिक है उसको रखेंगे और इसमें मेरे को मार्जिन रखने की ज़रूरत नहीं है नीचे से, क्योंकि इसमें पट्टी है चौड़ी सी, अभी आपने देखी भी थी, ठीक है। तो मैं 40 इंच मेरी सूट की लेंथ है तो मैं 41 इंच इसमें ले लूँगी, क्योंकि हाफ इंच आधा थोड़ा बहुत ज़्यादा भी कभी हमको मार्जिन चाहिए होता है, तो आधा इंच आप ले सकते हो। मैंने 1 इंच मार्जिन लिया है। फिर उसके बाद हम इसमें से इस तरीके से देखिए अपने फ्रंट वाले आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। अब करेंगे हम फ्रंट वाले आर्म होल की कटिंग, ठीक है, इस तरीके से। और एक एक कट लगा लेंगे अपनी कमर पे और अपने हिप के मार्क पे। इससे हम जब हम सूट को सिलेंगे तो हमें वहाँ पे पता लगेगा कि यहाँ पे हमारा चेस्ट का कहते कमर का मार्क है और यहाँ पे हिप का मार्क है। अब हम अपना बैक वाला पल्ला बिछाएंगे, ठीक है। 11 इंच ही हमने अपना बैक वाला पल्ला बिछाना है ध्यान से, क्योंकि इसमें से हमने अपनी बाजू भी निकालनी होती हैं, ठीक है। तो अब अपना बैक वाला पल्ला बिछाएंगे। यहाँ पे हम मार्जिन लेंगे एक्स्ट्रा, ठीक है। 40 इंच हमारी सूट की लेंथ है तो हम 4 इंच इसमें एक्स्ट्रा, 40 इंच का पहले मार्क करेंगे इस तरह से, फिर 4 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। अगर आपके पास फैब्रिक कम है, नहीं हो रहा 4 इंच, तो आप 1.5 इंच भी ले सकते हो। फिर इसमें कोई आप एक्स्ट्रा फैब्रिक जो इसमें से बचता है उसको फोल्ड करके अंदर फिर इसमें आप तुरपाई कर सकते हो, ठीक है। फिर हम अपने आर्म होल की भी कटिंग कर लेंगे। अब मैं आपको इसमें गले का मार्क बताऊंगी। और जब भी आप अगर कोई पार्टी वेयर सूट बना रहे हो तो आप ना उसमें बुकरम का यूज़ करो, है ना, क्योंकि अब हैवी सूट है, अगर आप बुकरम लगाओगे तो
अच्छी फिनिशिंग आएगी। ठीक है, तो चलो गले का मार्क करते हैं। तो 2.5 इंच पे हम बंद साइड से गले का मार्क करेंगे ऊपर से। ठीक है, 2.5 इंच का मार्क करेंगे। और जहाँ पे हमने अपनी लेंथ ली है, तो मेरी जो बैक नेक की जो लेंथ है वो है 6 इंच और 1/2 इंच में से मार्जिन ले रही हूँ 6.5 इंच। तो जहाँ पे हमने लेंथ ली है वहाँ पे हम चौड़ाई का मार्क करेंगे 3 इंच पे। इससे हमारी इसमें गोलाई की जो शेप आती है वो अच्छी बन के आती है। ठीक है, इस तरीके से हम इसमें गोलाई दे देंगे। आप यहाँ पे ना कटोरी भी, अगर कटोरी होती है ना घर पे, वो रख के भी आप यहाँ पे गोलाई दे सकते हो। बस हमारे सूट की कटिंग हो चुकी है। अब बाजू को कटिंग करने के लिए 2 फोल्ड करेंगे, फिर 4 फोल्ड करेंगे। बंद साइड हमारी साइड रहेगी और इसमें आप 3 इंच डाउन जाओगे और 1.5 इंच बंद साइड से मार्क करके